नमस्कार, मैं हूं निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं वैष्णव न्यूज अपडेट। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। इधर देखने को मिला है कि सबसे ज्यादा असुरक्षित माहौल महिलाओं बेटियों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बन गया है। आए दिन अखबारों में देखने और सुनने को मिलता है कि छोटी छोटी बेटियों के साथ, बहनों के साथ, महिलाओं के साथ अन्याय होता जा रहा है। और सरकार जो कहती थी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है उनकी, लॉ एंड ऑर्डर की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी उनकी जीरो हो गई है। और सही तरीके से काम न करने की वजह से जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की पुलिस से पॉलिटिकल काम कराएगी, लोगों पर झूठा मुकदमा लगाएगी, पॉलिटिकल लोगों को दबाने का काम करेगी, पॉलिटिकल लोगों पर, विपक्षी दलों के नेताओं पर झूठे मुकदमे लगाएंगे। और पुलिस जब चुनाव जिताने का काम करेंगे, उनसे पॉलिटिकल काम कराएंगे, तो उनसे लॉ एंड ऑर्डर की उम्मीद नहीं कर सकते। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे पुलिस प्रशासन से पॉलिटिकल लाभ लेना चाहती है, न्याय दिला करके नहीं। उनसे पॉलिटिकल गेन कैसे होगा, झूठे मुकदमे कैसे लगेंगे, चुनाव कैसे पुलिस जिताएगी। तो फिर पुलिस पुलिसिंग नहीं करेगी, वो अपना इंतजाम भी करेगी। और उसी का परिणाम यह है कि उत्तर प्रदेश के जो सरकार के आंकड़े हैं, जबकि आंकड़े छिपाए हैं, उसके बाद भी सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न, अन्याय और उनका शोषण अगर किसी सरकार में सबसे ज्यादा हो रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी से, इनकी सरकार में। और इधर देखने को भी मिला है कि भारतीय जनता पार्टी से महिलाओं ने दूरियां भी करनी। जो समाजवादी सरकार में अच्छी योजनाएं चल रही थी, उन योजनाओं को तोड़ मरोड़ के अपने पॉलिटिकल लाभ के लिए दूसरे तरह से योजनाएं चला रहे हैं। इसलिए आज महिला संगठन में हम सब मिलकर के फैसला लेते हैं कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी, स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू कर करके अपने स्त्रियां, महिलाएं और संगठन से जोड़ करके तमाम उत्तर प्रदेश की गरीब महिलाओं की मदद करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। जो योजना कभी समाजवादी पेंशन की शुरू हुई थी, उसी योजना को दूसरे स्टेट में बीजेपी ने लागू करके या अन्य दलों ने लागू कर करके सरकार बना ली। अब उन योजनाओं में कटौती हो रही है, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनने पर, जहां समाजवादी लोगों ने 500 रुपया समाजवादी पेंशन के माध्यम से गरीब महिलाओं को देने का काम शुरू किया था, आने वाले समय में 3000 रुपए देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा गरीब महिलाओं को। विद्याधन इन्होंने बंद कर दिया। सबसे ज्यादा बेटियों को लैपटॉप मिलता था, अब ये लोग रद्दी टैबलेट दे रहे हैं। सुरक्षा के लिए विशेष, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रिशिएट किया था योजना को, अन्य प्रदेशों ने देख करके उस तरह की योजना बनाने का काम किया। 1090, कुछ दिन पहले इसकी योजना के बहुत सारे लोग तारीफ करते थे। उस योजनाओं को खत्म करने के लिए बजट और तमाम असुविधाएं पैदा की, जिसके कारण 1090 उतनी इफेक्टिव नहीं बची जितनी इफेक्टिव थी। आने वाले समय में महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम लोग 1090 और सशक्त कर करके और मजबूत बनाने का काम करेंगे। हम सबने बैठ करके ये भी याद किया, पंचायती राज में आरक्षण लागू करने का काम समाजवादियों का, नेताजी का फैसला था। उसका परिणाम ये हुआ कि बड़ी संख्या में महिलाएं प्रधान और पंचायती राज के अलग अलग स्तर पर चुनाव जीत करके आई। सदस्य भी बड़े पैमाने पे बनी, जिला पंचायत अध्यक्ष भी बड़े पैमाने पे बनी। अगर किसी ने पॉलिटिकल सशक्तिकरण और उनको आगे बढ़ाने का काम किया तो समाजवादी लोगों ने आरक्षण देकर के बढ़ाने का काम किया। और हमें उम्मीद है
कि जब 27 में सरकार समाजवादियों की बन जाएगी और जब महिला आरक्षण लागू होगा तो बड़े पैमाने पर संगठन की महिलाओं को भी चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। रजिस्ट्रेशन हुआ करता था, जमीन की रजिस्ट्री हुआ करती थी, उस समय रजिस्ट्री की फीस को कम करने का काम समाजवादी सरकार में हुआ था। ऐसी तमाम सुविधाएं योजनाओं चलाने का काम किया था। आने वाले समय में अगर पुलिस में स्ट्रक्चरल चेंज भी करना पड़ा, आने वाले समय में स्ट्रक्चरल चेंज भी अगर महिलाएं जो पुलिस कांस्टेबल उनको काम करने के लिए करना पड़ा, तो समाजवादी सरकार में जिस तरीके से हम लोगों ने पुलिस हेडक्वार्टर बनाया, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी अगर कोई बड़ा फैसला लेकर के हम लोगों को काम करना पड़ेगा तो वो काम करने का काम हम लोग करेंगे। एक बार फिर संगठन के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूं। चुनाव आयोग ने जो है एक अपना नियम बदला है, जिसमें क्या किया है कि 45 दिन में सारी फोटो और वीडियोग्राफी डिलीट कर देंगे, जबकि वो 1 साल तक रखी रहती है। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी कोई बहुत बड़ी चाल होती है? इसका विरोध और इसके पक्ष में, अपने विचारों के पक्ष में और सुझाव के पक्ष में हम बात रखेंगे। अगर डेटा ही स्टोर कहां करना, यह सवाल है। पूरे देश में हर घर हर दुकान में सीसीटीवी लगी हुई है, हर घर में स्टोर हो रहा है डेटा। और ये सरकार तो दावा करती है, अपने उत्तर प्रदेश की सरकार, कि सबसे बड़े डेटा सेंटर बन रहे हैं, और इधर देश में भी कुछ योजनाएं स्टेट गवर्नमेंट ऐसी ला रही जिससे कि विशेष पैकेज दिया जा रहा है डेटा सेंटर वालों को। तो जब इतने बड़े बड़े डेटा सेंटर बन रहे हैं, न कितने बड़े पैमाने पर डेटा स्टोर होगा। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इलेक्शन का डेटा सुरक्षित रहे, स्टोर्ड रहे, अगर कभी कोई शिकायत हो उस शिकायत पर कुछ कार्रवाई कर सकें। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में इलेक्शन कमीशन ऐसा फैसला ले रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमने देखा था, इनकी पुलिस कुछ वर्दी में, कुछ प्राइवेट ड्रेस में वोटर्स को धमका रहे थे। अगर वोटर निकल करके आ रहा था तो पहले तो प्राइवेट ड्रेस वाले रोकते थे, और अगर वो रोकने में कामयाब नहीं होते थे तो वर्दी वाले रोक लेते थे। और एक ऐसा समय हमने देखा, हम उन अपनी माताओं बहनों को बधाई देना चाहते हैं, जब पुलिस का अधिकारी रिवॉल्वर तान रहा था तो हमारी माताएं घबराई नहीं, बहनें घबराई नहीं। उन्होंने कहा कि कुछ भी करेंगे, हम वोट डाल करके आएंगे। ऐसी बहादुर महिलाओं को आज महिला सभा के इस कार्यक्रम में मैं कहना चाहता हूं, भविष्य में उनका सम्मान करने का काम हम लोग करेंगे, पार्टी कार्यालय में बुला करके। और कुंदरकी में सुनने में आया है, कुंदरकी विधानसभा का विशेष, और मैं तो आपसे कहूंगा पत्रकार साथियों से, मेरी बात न माने आप उस समय सीसीटीवी पे जो रिकॉर्डेड है, जिन्होंने वोट डाला है, वो आप निकलवा लीजिए। आपको सब पुलिस वाले निकल के आएंगे अंदर। क्या कह रहे हैं? प्राइवेसी भंग हो रही है। ये प्राइवेसी नहीं, ये जो पुलिस से माफियागिरी कराई जा रही है वोट लूटने की, उसका खुलासा हो जाएगा। आप कुंदरकी का हम चलो स्वागत करते हैं इलेक्शन कमीशन का। हम तो इलेक्शन कमीशन से कहेंगे कि कुंदरकी का जो सीसीटीवी में कैमरे में जो कैद है वोटर्स, और अगर वोटर्स से एफिडेविट भी चाहते हैं तो हम वोटर्स से भी रिक्वेस्ट करेंगे, एफिडेविट ले लेंगे कि हमारी इससे कोई प्राइवेसी भंग नहीं होगी। हमारा ओपन दिखाया जाए चैनलों पर कि वोट किसने डाला है। जब आप वोट डालते हुए वो वीडियोस देखोगे तो आपको नजर आएंगे पुलिस के बड़े बड़े लोग जो प्राइवेट ड्रेस में वोट डाला है अंदर जाकर के। सोचिए आप, अगर ये बात गलत हो तो बता दीजिए।
क्या बीच का रास्ता है? कोई बीच का रास्ता नहीं है। इलेक्शन कमीशन, क्योंकि दुनिया में वोट पड़ रहा है। अभी देखिए अमेरिका कितना ताकतवर है, हमारी फॉरेन पॉलिसी कितनी कंफ्यूज है। हालांकि हमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन याद रखिए दुनिया देखती है कि आप किसके साथ खड़े हैं बुरे वक्त पर। अगर आप बुरे वक्त पे अपने मित्र के साथ नहीं खड़े हैं, जिसने कभी आप पर एहसान किया हो, तो ये बहुत बड़ा देश की फॉरेन पॉलिसी के साथ धोखा है। हालांकि बात बड़ी कह रहा हूं मैं, लेकिन हमारा मानना यही है। तो जब अमेरिका जैसा देश बैलेट से वोट पड़वा रहा है, हमारे यहां तो लोग अभी बहुत सी चीजें जानते नहीं हैं, गलती से शेयर कर लेते हैं कुछ चीजें सोशल मीडिया पे, गलती से फॉरवर्ड कर देते हैं कुछ चीजें। अभी तो केवल हम लोग देखना और फॉरवर्ड करना, गुड मॉर्निंग सीखे व्हाट्सएप पे, अभी क्या सीखे हम लोग। तो सोचिए इतनी टेक्नोलॉजी है, आपको टेक्नोलॉजी क्यों चाहिए? डेमोक्रेसी इतनी टेक्नोलॉजी, आप पढ़ाई में अच्छी पढ़ाई कराइए, समय के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी जो बदल रही है उसके हिसाब से कोर्सेज लाइए, लेकिन हमारा वोट डालने का तरीका बैलेट से ही होना चाहिए। वो ही पुराना मैटर कि हमें पता हो कि हम वोट कहां डाल रहे हैं, हम कहां गुस्सा निकाल रहे हैं। मशीन की बटन दबाने से गुस्सा नहीं निकलता है। और थोड़ी सी जानकारी देते हैं, आप भी रिसर्च कर लें। सुनने में आया कि मेरठ का चुनाव 2019 का, उसमें कई ईवीएम खराब हो गई थी और वीवीपैट की पर्ची प्रिंट करके गिननी थी, फोटोकॉपी करके गिननी थी। बताइए आप, सर उत्तर प्रदेश में अभी महिलाओं पर इतना अत्याचार बढ़ रहा है। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता आज भी मंच पे करके कहते हैं कि जहां देखते सफाई वहां वीडियो। तो आपने सीसीटीवी नहीं देखा? अगर ये बात, इनका भी सवाल जाए जो मैं जवाब दे रहा हूं, नहीं अकेला जाएगा। हमारे पत्रकार साथी ने जो सवाल पूछा है, ये सवाल भी जाए। भारतीय जनता पार्टी से महिलाएं दूरियां बना रही हैं। मैं इतनी सा बात कहूंगा, बाकी सब जानते हो आप। सशक्तिकरण की बात करती है, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। सरकार नारी सशक्तिकरण की बात करती है, दूसरी तरफ महोबा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एसडीएम बुलडोजर कार्रवाई का महिलाएं विरोध कर रही है। एसडीएम कह रहे हैं बुलडोजर चला दीजिए, क्या कहेंगे? ये मनमानी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार इनसे पॉलिटिकल काम लेती है। ये जो झगड़ा चल रहा है विभागों में, अधिकारियों को और मंत्रियों में, ये कोई निष्पक्ष पोस्टिंग की वजह से नहीं चल रहा है झगड़ा, ये बंटवारे की वजह से झगड़ा चल रहा है। जो बंटवारा है वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से ये हो रहा है। और हमने आपने वो समय देखा कि मां बेटी को जिंदा जला दिया था बुलडोजर चला करके। क्या हमने आपने समय नहीं देखा? और हमने आपने उस बेटी का भी सम्मान किया, एक छोटी बेटी का, कि वो अपनी किताबें बचा करके भागी। सोचिए आप, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनकी सरकार में बैठे हुए कुछ अधिकारी हार्टलेस हो गए हैं, हार्टलेस। वो हार्टलेस हैं बिल्कुल। और उसी का परिणाम यह है कि फेक एनकाउंटर, टांग में गोली मारना, बुलडोजर चला देना। याद रखिए, जो गड्ढा दूसरे के लिए खोदता है, एक दिन उस गड्ढे पे खुद भी गिरता है। आज इराक में कुछ जो यूपी के लोग गए थे धार्मिक यात्रा पे, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा भारतीय एम्बेसी कोई मदद नहीं कर रही है। 2,500 से 3,000 लोग इराक में फंसे हुए हैं, फ्लाइट खाली आ रही है लेकिन उनको लेके आने वाला कोई नहीं है। 19 तारीख के बाद कोई भी जो उनके ग्रुप के लोग हैं वो यूपी नहीं आ सके। उनकी मांग है कि सरकार और विपक्षी लोग हमारी बात को उठाएं और एमएनसी हमारी मदद करें। आपने जो सवाल किया है, मैं भारत सरकार से अपील करूंगा कि जो भारतीय दूसरे देशों में फंसे हुए हैं या अपने देश घर वापस जाना चाहते हैं, परिवारों के बीच में जाना चाहते हैं, उनके लिए विशेष विमान
और विशेष डिप्लोमेटिक तरीके अपना करके उन सभी भारतीयों को अपने घर तक पहुंचाने का काम भारत सरकार करे। और भारत सरकार अगर नहीं कर पाती है तो ये जो ढोंग करते हैं विश्व गुरु बनने का, वो ढोंग करना बंद कर दें। अखिलेश जी, एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएस ने अपनी महिलाओं को भारत में अकेले यात्रा न करने की सलाह दी है। इसके पीछे उसने कारण बताया है कि भारत में लगातार जिस तरीके से रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसे कारण बताया है। अमेरिका के पास जानकारी होगी, इस पे तो भारत सरकार ही जवाब दे सकती है कि आखिरकार अमेरिका जैसा देश ये क्यों कह रहा है, क्यों एडवाइजरी ऐसी जारी कर रहा है। क्योंकि यहां की खबरें पहुंच रही होंगी, वहां यहां का डेटा पहुंच रहा होगा, यहां की जानकारी पहुंच रही होगी। हम और आप लोग तो अभी बहुत टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, उनके पास तो सैटेलाइट है, सैटेलाइट से सब देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो उन्हें जानकारी है आपके डेटा की, आप छिपा सकते हो अपना डेटा, लेकिन अमेरिका जैसे लोग, वहां पर जो लोग बैठे हैं वो सब जानकारी रखते हैं। नोएडा में 6 चौकी इंचार्ज और 2 एयरपोर्ट कानून व्यवस्था कह रहे हैं। 2500 पुलिस पूरे उत्तर प्रदेश को पिछले लगभग 9 साल से खेलम खेला कर रही है। 2500, आप पता कर लो, 2500 है केवल। 2500 9 साल से वही खेलम खेला हो रहा है। ये जो नई भर्ती हुई है यूपी सिपाही भर्ती, इसमें जो नए रंगरूप है वो जब अपने पुलिस लाइन पहुंच रहे हैं, घर से निकल रहे हैं तो रील बना रहे हैं, और इसको लेकर पुलिस विभाग ने उनको निर्देशित किया है। तो किस तरह से इसको देखते हैं, सोशल मीडिया पे क्या अब हम तो सरकार में नहीं, हम क्या कह सकते हैं। हम सरकार में नहीं, हम कुछ नहीं कहते हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं है। ऊर्जा मंत्री ने बिजली निजीकरण की बात एक्सेप्ट की है। अभी तक वो कसीदे पड़ रहे थे, उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था पूरी तरह से क्यों नहीं क्लियर हो पा रहा। भारत को अपना स्टैंड साफ कर देना चाहिए, और इस समय के जो सहयोग और समर्थन होता है हमेशा हमेशा याद किया जाता है। इसी मैंने कहा, मित्र की पहचान बुरे समय पर होती है, अच्छे समय पर तो सब मित्र हैं। अमेठी से एक वीडियो आ रहा है जिसमें सरकारी जो बोरियां, अनाज की बोरियां हैं, उनमें मिट्टी निकल रही है। बताओ, 9 साल बाद आया वीडियो, ये तो पहले ही साल आ जाना चाहिए था। इतना लेट क्यों आया, उस आदमी ने क्यों लेट भेजा, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने बोरी में चोरी या बोरी में मिलावट, बताओ बोरी में चोरी कब से चल रही है। पहले 5 किलो, फिर 5 किलो। और याद है आपको, महंगाई समझाते थे कि पार्ले जी का बिस्किट कितना बड़ा होता था, पैकेट कितना बड़ा होता था, याद कीजिए। अब कितना बड़ा पैकेट मिलता है, देखिए सब जानते हैं। ये सब महंगाई और मुनाफे का चक्कर है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, वो कंपनियां अपना मुनाफा नहीं कर रही कम। और ये जो बोरी की चोरी और बोरी की मिलावट, ये पहले दिन से हो रही है। जिस तरह विभागों में झगड़ा है, मान लो किस मंत्री जी के पास है ये विभाग, किसके पास है ये विभाग, उन्हीं पे है। कुछ मत बोलो, सब बिक जाएगा। देख लेना आप यकीन मानिए, सब बिक जाएगा। कितना मना करें बताओ। प्लासियो मॉल मना किया, वो बिक गया। उनके ही डिप्टी सीएम ने चिट्ठी लिखी कि गलत बिका है। याद कीजिए आप लोग, जब प्लासियो मॉल बिका तो उन्हीं के एक डिप्टी सीएम ने लिखा कि ये गलत बिक रहा है, बिक गया। वो हमारा एक कैफे का इलाका है जहां किसान बाजार था, वो होटल बन गया किसानों की जगह बन गया। सुनने में आया कि जेपीएनआईसी पीपीपी पे देना चाहते थे, लेकिन वो घबरा गए समाजवादियों से, तो इसलिए पीपीपी नहीं दिया। हमने एक ऑफर दिया उन्हें, और मैं कहूंगा चौधरी साहब से कि कुछ कानूनी तरीका पता कर लें, एक चिट्ठी पार्टी काले जरूर चली जाए कि अगर जेपीएनआईसी बेचना चाहे तो हम लोग खरीदना चाहते हैं। एक चिट्ठी चली जाए एलडीए-वीसी को कि अगर उनके पास कोई तरीका अपना रहे हो, कोई और तरीका हो, जैसे आपने मॉल बेचा,
जैसे आपने वो किसान बाजार वाला दिया अपने किसी खासम खास व्यक्ति को, तो हम उसी तरीके से अंडर टेबल भी सब कुछ स्वीकार करेंगे। और कृपा हमें दे दो जेपी नायसी। नहीं कोई है नया स्कीम है अंडर टेबल। जहां जमीन दिखती है भारतीय जनता पार्टी वहां कब्जा कर लेती है। ये भारतीय जमीनी पार्टी है। जहां कीमती जमीन इन्हें दिखाई देगी, जहां पर कुछ लाभ वाली जगह है, आप वृंदावन देखिए। मैं तो कहूंगा क्यूटो तो नहीं बन पाया, हालांकि हमारी पार्टी के बहुत से लोग मना करते हैं कभी सुझाव मत दिया करो, उस सुझाव को ये लागू कर देते हैं। लेकिन अच्छे काम के लिए कोई सुझाव देते रहना चाहिए, क्योंकि अब इन पर समय नहीं बचा, जनता इन्हें हटा देगी तो काम हम ही लोग करेंगे। इन्हें दुनिया के दूसरे देश देखने चाहिए। वेनिस, वहां गलियों को कैसे उन्होंने वैसे ही का वैसे मेंटेन किया है। फ्रांस में भी कई पुराने शहर हैं, इंग्लैंड में भी हैं, यूरोप में कई शहर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी हेरिटेज, विरासत को कैसे संरक्षित रखा है। तो वो काम करना चाहिए। ये नहीं कि अपने लोगों को लाभ देने के लिए और जमीनों पर कब्जा करने के लिए और मंदिर के चंदे को कब्जा करने के लिए कुछ नया प्लान बना रहे हो। ये तो आपका सारा मॉल गया है, वो सारा दुकानों का इलाका। वहां देखिए कितना आंदोलन चल रहा है वृंदावन मथुरा में। ये जमीन कब्जा करना चाहते हैं। आप अयोध्या की पता करिए, किस तरह अयोध्या के लोगों को धोखा दिया इन्होंने। उसका परिणाम क्या हुआ? ये अयोध्या हार गए। बनारस के लोग जानते होंगे, वहां बहुत सारे पुराने मंदिर थे। धरती पर इतने मंदिर किसी ने इकट्ठे नहीं तोड़े होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तोड़ दिए। पता करिए, बनारस में गलियों में बहुत सारे मंदिर थे। और कुंभ की पोल तो खुली गई इनकी। कुंभ में सोचिए, सुनने में आया है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते थे कि कोई घटना पहले हुई थी उससे ज्यादा संख्या ना हो, इसकी वजह से संख्या छिपाई जा रही थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और अपने पत्रकार साथियों को भी धन्यवाद दूंगा। आदि की भी इच्छा है कि उसी तरह की स्टोरी करें। मैं तो आपको बधाई दूंगा, करिए उसी तरह की स्टोरी, जिससे कम से कम सच्चाई तो सामने आए कि कितने लोगों की जान गई। और सोचिए वो काला धन किसने दिया और किसके माध्यम से पहुंचाया। दुनिया का पहला उदाहरण हुआ कि काला धन पुलिस लेके जा रही है। कहीं अगर ऐसा होता हो दुनिया में तो बताओ कि काला धन पुलिस लेकर जा रही है। आखिर किसने कहा दे के आई है? किसका पैसा था ये? वो तो जो लोग हैं, आम लोग जिनके परिवार के सदस्य खोए हैं, उनके पास सबकी फोटो है, सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है लोगों को बहुत अनसेफ होता जा रहा है। पहले ट्रेनों का एक्सीडेंट हुआ था, फिर रोडवेज के बाद, अब अहमदाबाद घटना के बाद जो है 9 दिन में 84 फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई है। इसमें हम लोग लोकसभा में पूछेंगे आखिरकार क्यों हो रहा है। ये जो सबसे सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है वो इतना अनसेफ कैसे बनता जा रहा है? क्या कमी है? क्योंकि उसमें बहुत सारे बड़े इश्यूज भी शामिल होते हैं। सर, जैसे अयोध्या और काशी में जिस प्रकार से कॉरिडोर बनाया गया है, वैसे ही मथुरा में बनाना चाह रहे हैं कॉरिडोर। मैंने कह तो दिया, वेनिस देखा है, गलियां कैसे संरक्षित होती हैं। और नहीं मानते, हम सब लोग चलते हैं। सरकार भेज दे हम लोगों को तो सरकार को समझाएंगे हम लोग, दोनों लोग मिलके। और नहीं तो आजकल तो यूट्यूब है, उसमें देख सकते हैं गलियां आप लोग हैं। वैसी की वैसी संरक्षण है, पूरी संरक्षित है। छोटी गलियां, 2 व्यक्ति निकल सकते हैं, सोचिए आप। और कितनी अच्छी बनाई उन्होंने। उसी तरह के पत्थर लगाए जो आपके पुराने लखनऊ में लगाए। सरकारी स्कूल के मर्जन की बात चल रही है, ये पढ़ाई के खिलाफ है, जिसमें हमने क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी सवाल पूछता है। अहंकारी लोग चाहते ही नहीं कि सवाल इनसे पूछे कोई। हमने कई स्कूलों में लिस्ट निकाला, बच्चे जिसमें पढ़ रहे हैं उसमें ये निकला कि सबसे अधिक जो है दलित पिछड़े अल्पसंख्यक हैं। तो कहीं ये पीडीए के खिलाफ हैं, सॉरी पीडीए के खिलाफ ही लोग। क्या ये गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित रखना चाहते हैं? हम तो कई बार गए हैं
स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में निकलते हैं तो कई बार रुके हैं। सरकार में थे तब भी और जब सरकार में नहीं थे तब भी। तो अभी गांव के सबसे गरीब परिवार के बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं, सबसे गरीब। और जो बात आप कह रहे हो एकदम ठीक है, पीडीए परिवार के ही बच्चे वहां पढ़ने जा रहे हैं, सबसे गरीब। जो संपन्न लोग हैं या जो थोड़ा बहुत अपने संसाधन जुटा के बच्चों को अच्छा पढ़ा सकते हैं, तो सब प्राइवेट में पहुंच गए, सब अच्छे स्कूलों में पहुंचा दिए। सीबीएसई और बोर्ड के स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, कॉन्वेंट बन गए या प्राइवेट स्कूल है वहां पढ़ रहे हैं। जो सरकार के स्कूल है वहां सबसे ज्यादा गरीब परिवार के बच्चे हैं। और आप सोचिए मर्जर के बाद बेटियां कैसे जाएंगी स्कूल पढ़ने, उनके लिए सुरक्षा का इंतजाम होगा। जब लखनऊ जैसे शहर में, अयोध्या जैसे शहर में घटनाएं बेटियों के साथ हो रही, जो 4 साल की, 6 साल की, 7 साल की, 8 साल की, उनके साथ, इन पे कोई काम नहीं है बीजेपी पे। अच्छा काम दे दो, काम खराब करवा लो। अब आप बताइए, आप ही न्यूज नहीं चलाते हो? जो वो गोरखपुर लिंक शुरू हुआ है, 4 लेन है, रात में बंद कर दिया, नहीं उतर सकते हैं आप। मिट्टी डाल हाँ देखिए, सही बोल रही है हमारी ये चल के उसी से तो नहीं आई, धीमे जाना। लोकसभा में जो है 1400 करोड़ रुपए करीब खर्चा किया, 1400-1450 करोड़ रुपए खर्चा किया अपने चुनाव में बीजेपी ने, और उसके बाद लगभग ये 2000 करोड़ रुपए खर्चा किए इन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाला, 1450 करोड़। ये जो है जिस तरीके से पैसे का इन्होंने हेर फेर और जिस तरीके से पैसे को पूरी तरीके से लुटाया है प्रचार और प्रसार में, क्या बेरोजगार और उन सब का पैसा नहीं था? ये गलत आंकड़ा है आपके पास, ये आंकड़ा गलत है। इस आंकड़े को मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं। इससे कई गुना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने खर्च किया है पैसा, कई गुना ज्यादा। जो आप आंकड़ा बता रहे हो, इससे कई गुना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए पैसा खर्च किया है। और पैसा और संसाधन भारतीय जनता पार्टी इसीलिए इकट्ठा कर रही है जिससे विपक्षियों का मुकाबला कर सकें, मतलब विपक्षियों को दबा सकें। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतना पैसे का इस्तेमाल कभी नहीं हुआ जितना भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अखिलेश जी, बिजली की कटौती लगातार जारी है, मंत्री कहते हैं बिजली का लोड बढ़ाया जा रहा है, तो क्या लग रहा है सर, आखिर क्यों बिजली कटौती गर्मी के समय ज्यादा होती है? वो सब पता है आपको, सुनने में आया स्टेटमेंट, आप ठीक करेक्ट कर देना। मंत्री जी ने कुछ कहा कि बिजली का इसलिए हो रहा है, इसको प्राइवेट होना ही जरूरी है। वो एग्जैक्ट वर्ड मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है इस समय। ठीक नहीं चल रही है, अधिकारी अपनी कार्य हाँ, नहीं रहे हैं। हाँ, ठीक बात है। वो कह रहे हैं कि जनहित में प्राइवेटाइज करना पड़ेगा। ये जनहित में नहीं प्राइवेटाइज हो रहा है, उन्हें मंत्री ही इसलिए बनाया गया था कि प्राइवेट होना है। कर्मचारी अड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा कैसे होने देंगे? आज के लिए महापंचायत भी हो गया, नहीं होने देंगे प्राइवेटीकरण से क्या फायदे? देखिए, हमें उम्मीद है कि कर्मचारी इसको रोक लेंगे। बीजेपी ने कोई बिजली नहीं बनाई अभी तक, केवल बेच रहे हैं ये प्लांट, या पूरा उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को बेच रहे हैं। वो मंत्री ही इसलिए बने थे बिजली बेचने के लिए, मतलब बिजली विभाग को। अखिलेश जी, अभी एक कार्रवाई हुई रमाकांत यादव पर आजमगढ़ में, उसके बाद कुंडा से राजा भैया के सामने चुनाव लड़ने वाले गुलशन यादव की पत्नी के लिए 1 करोड़ 10 लाख की संपत्ति शारदा नगर की कुर्क हुई है। इस पूरी कार्रवाई को कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को फ्री ट्यूशन दे रही है बस। भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को फ्री ट्यूशन दे रही है। किसको कौन कह रही है? रात भर छोड़ो अब। वैसे एक चीज मैं अपने पत्रकार साथी से कहना चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उनकी विभाग की समीक्षा कर दो आप, और ना आपको भी श्लोक सुनने को मिल जाए तो कहना मुझसे, या भजन सुना देंगे वो कोई।
दिल्ली सहारनपुर ट्रेन में एक दीपक यादव नाम के लड़के को पीट के 20-25 लोगों ने आज फिर मार डाला। क्यों? कहीं सुरक्षा नहीं है, कहीं कोई सुरक्षा नहीं, कहीं कोई इंतजाम नहीं करा सरकार ने, ऐसे ही छोड़ दिया सबको। कहीं कोई सुरक्षा, कहीं व्यवस्था का इंतजाम नहीं। और जब आप और हम सब लोग उनकी बातों को सुनते हैं कि विकसित भारत बनेगा, दुनिया में हमारी अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पे पहुंच गई है, तो इसका मतलब क्या हम समझे? कुछ लोगों के पास होने से पैसा, कोई हमारा विकसित भारत नहीं बनने जा रहा है। जब तक आप वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दोगे, जब तक आप वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दोगे, आप बताइए आईसीयू में लोग हाथ का योगा कर रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, मरीज और वो सब ये चल रहा पंखा। सोचिए आप, और बिजली नहीं, डायलिसिस से मर गया। हाँ, मर गया बेचारा, गरीब व्यक्ति मर गया। और सरकार ने अंदर ही अंदर ये कहा है कि मेडिकल कॉलेज में कोई बच्चा फेल नहीं हो। अगर फेल हो गया तो बच्चे आवाज उठाएंगे कि यहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। आप बताइए, मेट्रो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हर शहर जाम में फंसा हुआ है। हमारे आपके आम लोगों का जीवन कितना जाम में चला था समय। सोचिए, आप घर से निकले, कहीं जाना चाहो, पहुंच ही नहीं सकते। दुनिया में ऐसे देश भी हैं, जब उनसे पूछो कि वहां से वहां जाना है तो वो मिनट बता देते हैं कि 3 मिनट में पहुंचोगे, आप 4 मिनट में पहुंच जाओगे। यहां किलोमीटर बताते हैं, कब पहुंचोगे समय नहीं पता। यहां पर समय बताया जाता है कि इतने मिनट में आप पहुंच जाओगे, अपने यहां किलोमीटर बताते हैं। तो सोचिए आप, जब आप विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? ये तो समाजवादियों ने सिखा दिया एक्सप्रेस वे बनाना, उसका भी सत्यानाश कर रहे हैं बीजेपी के लोग। जो एक्सप्रेस वे बनाना सिखाया उसका सब सत्यानाश कर दिया, दोबारा बनाना पड़ेगा इसको। सर, कृष्णा नगर में एक पुल बन रहा था राज सेतु निगम की तरफ से, और बीच में बिल्डिंग खड़ी मिली, उनको मैपिंग सही से नहीं हुई, लैंड एक्वायर करे बिना। मैपिंग नहीं, ये बीजेपी के लोग खेला कर रहे हैं उसमें, वो आप नहीं समझ पा रहे हो। मुझे याद है जब ये आपका घंटाघर के पास कोई रस्तोगी थे, उद्योगपति व्यापारी, हो सकता है नाम गलत बोल रहा हूं, लेकिन रस्तोगी थे, मुझे ये पता है। तो जब सब स्टेशन शिफ्ट होना था, हमारे बुक्कल नवाब से कोई शर्त लग गई थी। तो बुक्कल नवाब साहब से कहा, मैंने कहा सुनिए, ये हट जाएगा 6 महीने के अंदर। बुक्कल नवाब साहब का नहीं हटेगा, और आप यकीन मानिए, और जो लोग आसपास रहते होंगे उसके, बताओ कितनी जल्दी सब स्टेशन हटा दिया। उसमें 30 करोड़ से ज्यादा हमें व्हाइट मनी देना पड़ता मुआवजा। जो व्यक्ति गया है कोर्ट, अगर सरकार उससे बातचीत कर ले, मुआवजा दे दे, अभी बिल्डिंग हटा लेगा वो। और फिर अलाइनमेंट किसका गड़बड़, विभाग किसके पास ही है? कौन है मंत्री इनका? है कौन है? पीडब्ल्यूडी ब्रिज कॉर्पोरेशन किसके पास? मुख्यमंत्री जी के पास। अरे यार, मुख्यमंत्री जी कौन सा अलाइनमेंट तय करेंगे? वो क्या कह रहे थे, भाषण सुन रहा था मैं उनका, कि इन्हें अलाइनमेंट नहीं जानते हैं। अरे पखनपुरा तक समाजवादियों का बनाया हुआ है, वो गांव का नाम नहीं बता सकते। हमारे मुख्यमंत्री इतने पढ़े लिखे हैं कि वो कह रहे थे कि वो अलाइनमेंट नहीं बनाया और जमीन एक्वायर नहीं की थी। कौन समझाता है इन्हें? पता नहीं कौन समझा देता है इन्हें। किससे ट्यूशन ले रही है? कौन अधिकारी है जो ट्यूशन दे रहा है इन्हें? मैं आपको बताना चाहता हूं इतने लोगों के सामने, और लाइव जाइए बात। जिससे ट्यूशन ले रहे हैं मुख्यमंत्री जी, उस टीचर को तुरंत हटा दें। क्योंकि कोई भी सरकार तब तक टेंडर नहीं कर सकती जब तक 50% से ज्यादा जमीन की सहमति या मुआवजा न बढ़ जाए। तो जब सहमति पे दस्तखत हो गए और मुआवजा बढ़ गया, तब मैं टेंडर कर पाया। और टेंडर दिया था सबसे प्रतिष्ठित देश की कंपनियों को। इन्होंने मानकों को गिरा करके, सड़क को खराब कर करके, अपने लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए, आप पता कर लो किन ठेकेदारों को काम मिला है। अपने लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए किया। हम तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं
जब हमारे मुख्यमंत्री जी सलीमपुर में भाषण देकर के आए देवरिया में कि नई रोड बन रही है शामली से लेकर के सिलचर तक एक्सप्रेसवे, हम इंतजार करेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जी उस एक्सप्रेसवे का कब शिलान्यास करेंगे, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री तो प्रधानमंत्री से आगे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो मुख्यमंत्री बना सकते हैं, अन्य प्रदेश में हमारे योगी मुख्यमंत्री जी कैसे बना सकते सड़क, बताओ? कोई उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बिहार में सड़क बना सकता है क्या? कोई उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आपके बंगाल में कैसे बना लेगा सड़क? हाँ, पहले तो इस लखनऊ की तहजीब है पहले आप, और इस बार जो तहजीब देखी पहले मैं वाली पीएम वाली मंच पर, तो कौन पहले बनेगा पीएम? पहले मैं, वो वाली चल रही है तहजीब उनके यहाँ, उसी का झगड़ा सब है। बारिश ने नगर निगम के पूरे घरों में पानी चला गया। कस्टडी में डॉक्टर रंजित मौर्य की मौत हो गई। कब? पहले की बात है, उसमें ये परिवार का आरोप है कि भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर इनको उठा लिया गया और साजिशा इनको मार दिया गया है। हर इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो पुलिस विभाग हो, और बनारस में सुनने में आया है गरीबों को इलाज नहीं मिल पा रहा बीएचयू में, वहां डॉक्टर एफआईआर खेल रहे हैं। एक डॉक्टर दूसरे पे एफआईआर, दूसरा डॉक्टर दूसरे पे एफआईआर करा रहा है। आप पता करवाइए। सब इंस्टीट्यूशन इन्होंने बर्बाद कर दिए हैं। इंस्टीट्यूशन से हमें न्याय दिलाने के लिए, इंस्टीट्यूशन हमारी हैं जहां पर हमें सुविधा मिल जाए, चाहे वो पुलिस विभाग हो चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, ये इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद कर दिए हैं। किसी गरीब को न्याय नहीं मिल सकता है, चाहे वो थाना हो चाहे तहसील हो। इन इंस्टीट्यूशंस को करप्ट बना दिया, और जैसा मैंने कहा कि 2500 लोगों ने खेलम खेला करते रहे पूरे उत्तर प्रदेश का 9 साल से। जाना नहीं आप लोगों को? हैं? सुना है कोई नया टेंडर वेंडर हुआ है ई बसेस का, उसमें बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं। अभी हमें तो पता नहीं वो मॉडल क्या था, नहीं कुछ मॉडल, कोई नया तरह का मॉडल क्रिएट किया है, वो भी मुझे पूरी जानकारी नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा कि हर विभाग में सब खराब कर दिया है, इसलिए इस सरकार को हटाइए। हमारा निवेदन है आप लोगों से, सब हम लोग मिलकर के सरकार को हटाएं, वो एक ऐसी सरकार बनाए जो उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। बिजनौर की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए जुड़िए हमारे चैनल बिजनौर न्यूज अपडेट से, और हाँ, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।